Assalamu alaikum, this is Zaid Khan. Welcome to my YouTube channel IQ Math Academy. Dear students, in today's lectures we are going to learn the basic concept of statistics, the meaning of statistic, the proper definition and uses of statistics. So इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, इसको स्किप ना करें ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो सके। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ स्टेटिस्टिक। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टेटिस्टिक? स्टेटिस्टिक कहाँ से आया है? ये एक लैटिन वर्ड स्टेटस से लिया गया है, ठीक है। स्टेटिस्टिक, स्टेटस का मतलब क्या है? इसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट। इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड स्टेटस और उसका क्या मतलब है? पॉलिटिकल स्टेट। और इसका ओरिजिनली इस पॉलिटिकल स्टेट का मतलब क्या है? यानी इंफॉर्मेशन विच इज यूजफुल टू स्टेट। सो स्टेटस का क्या मतलब है? स्टेटिस्टिक्स में हम डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन यूजफुल टू स्टेट, यानी वो इंफॉर्मेशन जो किसी भी स्टेट के लिए यूजफुल हो। उस फॉर एग्जांपल कौन सा इंफॉर्मेशन स्टेट के लिए यूजफुल है? द साइज ऑफ द पॉपुलेशन या द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। और सेकेंडली द साइज ऑफ द आर्म फोर्सेस, द साइज ऑफ द आर्म फोर्सेस। सो ये दो जो इंफॉर्मेशन है, इनकी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ऑफ द पीपल जो उस कंट्री या स्टेट में रहती है, तो उसके बेस पे पॉलिसीज़ वगैरह उस कंट्री की डिपेंड करती है, उसकी माशी जो चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरा जो सेकंड इंफॉर्मेशन जो यूज़फुल होती है स्टेट के लिए, वो उसके आर्मी की जो साइज़ है, उसकी पॉपुलेशन है कि उसके आर्मी का क्या साइज़ है, उस स्टेट की कितनी आर्मी है, ठीक है। ये जो दो इंफॉर्मेशन है, ये स्टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। इसी तरह स्टैटिस्टिक का मतलब क्या है? व्हाट इज स्टैटिस्टिक? इसका क्या मतलब है? ये करता क्या है? ये एक ऐसा टेक्निक है, इट इज़ अ टेक्निक विच convert a data into information। ये डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। ये एक ऐसा टेक्निक है, स्टैटिस्टिक एक ऐसी टेक्निक है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। तो ऐसे इस टेक्निक को हम कहते हैं स्टैटिस्टिक, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी? प्रॉपर डेफिनेशन, इसका जो हम प्रिसाइज डेफिनेशन करेंगे वो क्या होगा? स्टैटिस्टिक, द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस and interpretation or presentation of data, presentation of data, जो कि कोई भी न्यूमेरिकल डेटा हो, ठीक है। डेटा is called, C/D stand for called, ठीक है, called statistics। अब इसमें क्या होता है? स्टैटिस्टिक एक टेक्निक है। इससे पहले हमने इसको एक्सप्लेन किया कि वो कैसा टेक्निक है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब यहाँ देखें, कलेक्शन एक स्टेज है, हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। जब हम अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके बाद जो तीसरा स्टेज है उस के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। उस डेटा को हम एनालिसिस करके उसको उसके इंटरप्रिटेशन और प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इन चार प्रोसेसेस को कंबाइन करके हम इसको क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक कहते हैं, ठीक है। अब डेटा क्या है? व्हाट इज़ डेटा? क्योंकि कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं जो स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होंगी, उसको आज हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ देखिए, डेटा क्या है? डेटा पीसेस ऑफ न्यूमेरिकल एंड अदर इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड डेटा। यानी जो स्मॉल पीसेस में आप किसी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? डेटा कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप इसको और मज़ीद थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं। अ सीरीज़ ऑफ फैक्ट्स फ्रॉम विच अ कंक्लूजन में बी ड्रॉन, यानी वो सीरीज़ ऑफ फैक्ट्स जिसके ऊपर आप कोई कंक्लूजन
ड्रा कर सकते हैं। तो ऐसे सीरीज ऑफ फैक्ट्स को भी हम डेटा कहते हैं, या इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अ सेट ऑफ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास द जीपीए ऑफ द स्टूडेंट्स है। आप जीपीए ऑफ स्टूडेंट्स किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स की किसी खास सब्जेक्ट के जीपीए को उठाते हैं या ओवरऑल जीपीए को उठाते हैं, तो वो आप हर एक स्टूडेंट का इंडिविजुअली आप पीसीस में वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं, तो दैट इज़ कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं डेटा। ठीक है। पॉपुलेशन क्या है? व्हाट इज पॉपुलेशन? ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर आइटम्स विच आर अंडर स्टडी इज कॉल्ड पॉपुलेशन। यानी जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी आपके पास आइटम्स है, जो भी आप उठाते हैं, उन सब को आप क्या कहते हैं? उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, कोई क्लास है उसमें जितने स्टूडेंट्स की तादाद है, उन सब स्टूडेंट को अगर आप अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, उसके ऊपर कोई स्टडी करते हैं, तो इन पूरी क्लास को हम कहते हैं पॉपुलेशन ऑफ द क्लास। ठीक है। इसी तरह द नंबर ऑफ एयरप्लेन्स इन अ बेस, कोई बेस है उसके ऊपर एयरप्लेन्स की जो तादाद होती है उसको हम पॉपुलेशन ऑफ द एयरप्लेन्स के लिहाज से उसकी पॉपुलेशन कहते हैं उस बेस के ऊपर। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ मिल्क इन अ बकेट, किसी एक बकेट में मिल्क की जो तादाद है उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन ऑफ दैट बकेट कहते हैं। सिमिलरली आप व्हाट इज अ सैंपल? सैंपल क्या है? अ सैंपल a small portion are which are a small portion are part taken from the population। अब आपने पूरी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, एक क्लास है उसके पूरे स्टूडेंट्स की जो तादाद है जो कि अंडर स्टडी है उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल उसमें 60 स्टूडेंट्स है, 60 में से आप ओनली 5 स्टूडेंट्स लेते हैं, तो दैट पार्ट, ये एक स्मॉल पार्ट आपने उसका ले लिया, तो उस स्मॉल पार्ट को हम क्या कहते हैं? सैंपल कहते हैं। ठीक है। और इसी तरह आपके पास 1 लीटर दूध आपने ले लिया उस बकेट से, पूरे बकेट से अगर आप 1 लीटर दूध लेते हैं, तो ये 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर आपने उसे ले लिया, तो ये आपके पास क्या होगा? उस पूरे बकेट के अमाउंट ऑफ मिल्क से आपने उसका एक सैंपल ले लिया। ठीक है। इसी तरह एक एयरप्लेन आपने किसी बेस के ऊपर से ले लिया, तो ये एक एयरप्लेन क्या होगा? दैट विल बी द सैंपल फॉर ऑल दी पॉपुलेशन। ठीक है। उसका एक स्मॉल पार्ट हम लेते हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। सिमिलरली व्हाट इज अ पैरामीटर? पैरामीटर एक्चुअली आप पॉपुलेशन के ऊपर जो स्टडी करते हैं, ठीक है, एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ पैरामीटर। पैरामीटर वो हर क्वांटिटी जिसको आप कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल हम पॉपुलेशन के ऊपर आपका क्या ले सकते हैं? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, एट्सेट्रा, परसेंटेजेस, प्रोपोर्शंस वगैरह, ये सारे अगर आप पॉपुलेशंस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो उन अर्थमेटिक मीन्स को, परसेंटेजेस को, प्रोपोर्शंस को, मीन, मीडियंस को, उसको हम कहते हैं पैरामीटर्स, अगर वो आपने पॉपुलेशन से कैलकुलेट किए हैं। और अगर वही चीज़ें आप कहाँ से ले लें? स्टैटिक एक होता है स्टेटिस्टिक्स और एक होता है स्टेटिस्टिक। ठीक है। उसमें ये आखिर वाला एस नहीं होगा। ठीक है। तो स्टेटिस्टिक क्या है? ये भी एक ऐसी क्वांटिटी है, एनी क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सैंपल इज कॉल्ड स्टेटिस्टिक। यानी वही अर्थमेटिक मीन है, मीडियन है, प्रोपोर्शंस है, एवरेजेस है, ठीक है, ये सारी अगर यही क्वांटिटीज़ आप कैलकुलेट करें फ्रॉम सैंपल्स, जो कि आपने पॉपुलेशन का एक स्मॉल पार्ट लिया है, उसके ऊपर आप इसको कैलकुलेट करें, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम पैरामीटर नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिस्टिक कहेंगे। ठीक है। इसी तरह कांस्टेंट क्या है? अ क्वांटिटी विच कैन एस्यूम ओनली अ सिंगल वैल्यू। ऐसी क्वांटिटी जिसकी एक सिंगल वैल्यू हो, उस एक सिंगल वैल्यू के अलावा उसकी कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। तो वो एक फिक्स्ड वैल्यू हो, वो चेंजेबल ना हो, वेरिएबल ना हो, वेरी ना करती हो, तो उस क्वांटिटी को हम कहते हैं कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल ई एक नंबर है, ठीक है, और इस नंबर को, इसकी जो वैल्यू है वो 2.71 समथिंग आपके पास अप्रोक्सीमेटली आती है। ठीक है। और ये वैल्यू चेंज नहीं होती, ये हमेशा के लिए आपके पास यही वैल्यू होती है। तो ये ई जो है ये सिर्फ एक वैल्यू को लेता है, 2.71 समथिंग, उसके बाद अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू है। इसी तरह पाई जो है ये भी एक कांस्टेंट है,
जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती, यानी ये डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं लेती बल्कि इसकी ख़ास फिक्स्ड वैल्यू है। ठीक है, वेरिएबल क्या है? A measurable quantity which can vary, differ from one individual to another. For example, weights, heights, यानी आपके पास वो measurable क्वांटिटी जिसको आप मैयर करते हैं और वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के साथ साथ वो चेंज होती रहती हो, तो ऐसे मैयरेबल क्वांटिटी को हम कहते हैं वेरिएबल। मिसाल के तौर पर हाइट है, 5 स्टूडेंट है किसी क्लास में, अब हर स्टूडेंट का हाइट जो है वो दूसरे स्टूडेंट के लिहाज से डिफरेंट। ठीक है, वेट्स एक दूसरे के लिहाज से, क्योंकि एक बंदे का वेट अगर 50 kg है तो दूसरे बंदे का वेट डिफरेंट हो सकता है, तीसरे का डिफरेंट हो सकता है, और ये वेट चेंज होता रहता है, वेरी करता है, फिक्स नहीं होता। इसीलिए हाइट्स वगैरह वगैरह ये आपके पास ऐसी क्वांटिटीज़ है जो कि वेरी करती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, वन इंडिविजुअल टू अनदर इंडिविजुअल। ठीक है, इस किस्म की क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं वेरिएबल्स, जो वेरी करती हो, फिक्स ना हो, उसकी कोई एक वैल्यू ना हो। ठीक है, इसी तरह टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या है? देयर आर डिफरेंट टाइप्स। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहले है क्वालिटेटिव वेरिएबल, दूसरा हमारे पास है क्वांटिटेटिव वेरिएबल, और फिर इनके जो किस्में हैं उनमें से एक है डिस्क्रीट और दूसरा हम कहते हैं कंटिन्यूस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। व्हाट इज़ अ क्वालिटेटिव वेरिएबल? अ वेरिएबल इज क्वालिटेटिव इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर इट टू टेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी ऐसा वेरिएबल जिसके लिए पॉसिबल ना हो कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू ले सके, यानी उस वेरिएबल की कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होगी, तो ऐसे वेरिएबल को हम कहते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल। फॉर एग्जांपल, एजुकेशन, जेंडर, आई कलर, क्वालिटी, इंटेलिजेंस एट्सेट्रा, ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जिसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एजुकेशन, जेंडर वगैरह इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ये जेंडर है तो उसको आप मेल फीमेल, एजुकेशन है इसके लिए आप नंबर्स नहीं रिप्रेजेंट करते। आई कलर है तो उसके लिए भी आप कहते हैं कि रेड है, ब्लू है, वाइट है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आप इसको नहीं देते कि ये I1 है, I2 है, 3 है, इस तरह आप इसको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। सिमिलरली इंटेलिजेंस और क्वालिटी को भी। अब आते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कौन से हैं? ऐसे वेरिएबल, अ क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज अ वेरिएबल इफ इट कैन टेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी क्वांटिटेटिव क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऐसा वेरिएबल जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकता हो, तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव। फॉर एग्जांपल, एज है तो एज क्या है? 5 ईयर, 2 ईयर, 4 ईयर, 9 ईयर, 50 ईयर्स, 1 डे, 1 आवर, इसी तरह मंथ्स में आप इसको ले सकते हैं, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू लेता है। ठीक है, वेट्स है तो वेट आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू से करते हैं। 2, 3 है, 5 kg, 6 kg, 9 kg, 10 kg, 100 kg। इनकम है तो इनकम क्या है? इनकम आप न्यूमेरिकली उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मेरे पास, मेरा इनकम जो है 5000 है, 10,000 है, 500 है, ठीक है, या 50,000 है, या 1 लाख है, ये आप न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये भी आपके पास तादाद है, क्वांटिटी है, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स। ठीक है, कंटिन्यूस वेरिएबल्स क्या है? कंटिन्यूस वेरिएबल हमारे पास ऐसे क्वालिटेटिव वेरिएबल जो कि कोई भी वैल्यू ले सकता हो किसी गिवन इंटरवल के अंदर, यानी आपने एक इंटरवल फिक्स किया है, उस इंटरवल के अंदर वो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर ले सकता है, ऐसे क्वालिटेटिव वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल, यानी जिसमें ब्रेक ना हो, स्टेप्स ना हो, कंटिन्यूस हो। ठीक है, कोई भी वैल्यू आप उसको दे सकते हैं उस इंटरवल के अंदर, उस रेंज के अंदर। एग्जांपल्स क्या है? वॉल्यूम, मास, वेट्स, टेम्परेचर एट्सेट्रा, ये हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल के एग्जांपल्स है। यानी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम में आप ब्रेक तो आपके पास नहीं आता, आप किसी पानी को किसी बर्तन के अंदर डालते हैं तो उसका वॉल्यूम आप चेक करते हैं, तो वो उसमें ब्रेक्स नहीं होते, वो कंटिन्यूसली। मासेस है, इसी तरह वेट्स हैं, टेम्परेचर्स भी है, तो ये भी आपके पास क्वांटिटेटिव कंटिन्यूस वेरिएबल्स की एग्जांपल्स हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे ये अमूमन हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल्स, मेजरेबल्स, जो क्वांटिटीज़ होती है जिसको हम पैमाइश करते हैं, तो जो जिस वैल्यूज़ की हम पैमाइश करते हैं, जिन क्वांटिटीज़ की हम पैमाइश करते हैं, तो हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं। और डिस्क्रीट वेरिएबल्स हमारे पास क्या है?
ये ऐसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल है जिसके अंदर स्टेप्स हो, क्लियर स्टेप्स हो उसके पॉसिबल वैल्यूज़ के दरमियान। अगर वो पॉसिबल वैल्यू 1 से 10 तक लेता है, फॉर एग्जांपल ये एक रेंज है, और उस 1 से 10 तक आप उसके अंदर देखें 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 के दरमियान गैप है, 2 और 3 के दरमियान गैप है, इन्फिनिट रियल नंबर जिसके दरमियान एग्जिस्ट करते हैं। तो ऐसे क्लियर स्टेप्स अगर है इसके अंदर, तो हम कहेंगे कि ऐसे वेरिएबल्स डिस्क्रीट है। और इसके एग्जांपल्स हमारे पास अमूमन काउंटेबल नंबर्स, काउंटेबल क्वांटिटीज़ होती है जिसको हम काउंट करते हैं। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल्स। एग्जांपल्स क्या है? नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ स्टार्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ कॉपीज़, नंबर ऑफ एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ों के जिसमें नंबर, जिसमें आप क्वांटिटीज़ लेते हैं, काउंट करते हैं, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी क्वेश्चन हो, समझ ना आई हो, आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वहाँ इसका रिस्पांस मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।